अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी टॉपिक 1 जो है बायोडाइवर्सिटी उसका पार्ट 2 करेंगे। उससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 20 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे और अब जो है वो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 21 वो है द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस कंटेन। जो जीनोम होता है वो ज़्यादातर मोस्ट का वर्ड जो है वो ऐसे एमसीक्यूज में अप्लाई होता है जिसमें हम जनरल बात नहीं कर रहे होते, हम कह रहे होते हैं कि ओवरऑल अगर एक बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है जो कि होती है उसमें। तो हम कहेंगे कि जो जीनोम जो है वो ज़्यादातर एनिमल वायरसेस में कौन सा वाला जीनोम होता है, ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन या बोथ डीएनए एंड आरएनए। इसका आंसर है आरएनए। इनके ज्यादातर एनिमल वायरसेस जो होते हैं उनका जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वायरसेस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय 4 न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इज ए न्यूक्लियोकैप्सिड, बी कैप्सोमेयर्स, सी इन्वेलप, डी प्रायोन्स। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि जो वायरसेस होते हैं उनमें एक कंबाइंड स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए जिसमें कोर यानी कि न्यूक्लिक एसिड और उसके साथ एडिशनल उसका कैप्सिड होता है, इनको जब हम कंबाइंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे क्या कहते हैं। इसका आंसर है न्यूक्लियोकैप्सिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड न्यूक्लियोकैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 23 है जीनोम ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ। जो पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस में कौन सा जीनोम होता था, वो आरएनए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, तो ये जनरल बात हो रही है कि जीनोम जो होता है वायरस का वो किस पे कंपोज्ड करता है, ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन या बोथ डीएनए एंड आरएनए। इसका राइट जो आंसर है वो है बोथ डीएनए एंड आरएनए। दोनों चीजें जो हैं, दोनों डीएनए एंड आरएनए जो है वो जीनोम होता है वायरस का। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप वायरस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इन्वेलप्ड वायरसेस से रिलेटेड नहीं होती। ए दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, बी दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, सी देयर इन्वेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट, डी इन्वेलप इज डिराइव फ्रॉम होस्ट। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, क्योंकि ये उन्होंने ये चीज पूछी है। आपने जब कोई भी क्वेश्चन देखना है या एमसीक्यू देखना है तो लाजमी ये बात गौर से देखनी है कि क्या उसमें ऐसा कोई वर्ड यूज किया हुआ है। समटाइम्स हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें एक्सेप्ट या नॉट या का वर्ड यूज किया जाता है, तो वो बाकी चीजों से ओपोजिट हो जाता है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इन्वेलप वायरस से रिलेटेड नहीं है। तो क्यों अगर कौन सी चीज़ें रिलेटेड हैं कि वो शॉर्ट टाइम सर्वाइवल होता है, उनमें सेंसिटिविटी होती है लाइट के लिए, या वो होस्ट से ड्राइव होता है, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है वो ये है कि वो एंटीबॉडी से टॉलरेंट होता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 इन लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज फेज इज रिगार्डेड एज। लाइटिक साइकिल जो होता है उसमें फेज को क्या बोलते हैं, ए मास्टर, बी इंड्यूसर, सी गेस्ट या डी स्लेव। इसका राइट आंसर है मास्टर। लाइटिक जो हैं वो फेजेस होती हैं, लाइटिक साइकिल, लाइटिक फेज और लाइसोजेनिक फेज। इसमें लाइटिक साइकिल का पूछा हुआ है सिर्फ इसलिए फेज जो है उसको मास्टर कहते हैं। नेक्स्ट है 26 द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द ए एनिमल सेल, बी बैक्टीरियल सेल, सी फंगल सेल, डी बोथ ए एंड बी यानी एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल सेल, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज है। इसका मतलब ये है कि ये वो वायरस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज़ करता है अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो बैक्टीरियल सेल ही है। क्वेश्चन नंबर 27 है द पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट एंटर द होस्ट सेल। बैक्टीरियोफेज का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है। ए प्रोटीन शीथ, बी जीनोम, सी प्रोटीन कोट या डी टेल। राइट आंसर इज जीनोम, क्योंकि जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है तो वो अपनी पूरी बॉडी उसकी बाहर ही रहती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीनोम यानी अपना जो जो न्यूक्लिक एसिड होता है या डीएनए आरएनए उसको इंजेक्ट करता है होस्ट के सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है द बैक्टीरियोफेज अटैचेस इटसेल्फ बाय इट्स टेल टू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम एट। जो बैक्टीरियोफेज है वो अपने आप को अपनी टेल की मदद से बैक्टीरिया के सेल वॉल की जो है उसके ऊपर अटैच करता है। कैसे करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह किस जगह पे करता है।
ए है एनीवेयर ऑन द सेल, किसी जगह पे भी कर सकता है, बी एडेरिंग सरफेस पे, सी रिसेप्टर साइट पे, या डी बाइंडिंग साइट पे। इसका राइट आंसर जो है वो है एडेरिंग सरफेस। एक ऐसी जगह होती है जहां पे वो आके अटैच होता है, उसे एडेरिंग सरफेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन अ वायरस आर, वो कौन से एंजाइम हैं जो कि वायरस में प्रेजेंट होते हैं? ए डिहाइड्रोजिनेज, बी यूरिएज, सी लाइसोजाइम, डी आर्जिनेज। इसका राइट आंसर है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वो एंजाइम होता है जो कि किसी सेल को या सेल वॉल को या वो पार्ट को डाइजेस्ट करने में यूज होता है, तो इसलिए उस वायरस के अंदर वो एंजाइम मौजूद होता है। इनके अंदर डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन के रिमूवल के लिए यूज़ होता है, हाइड्रोजन की जो सेपरेशन होती है हाइड्रोजन एटम की, उसके लिए यूज़ होता है। जो यूरिएज है वो यूरिया साइकिल में होता है यूज़, और आर्जिनेज भी यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है। जो लाइसोजाइम है वो उसका काम ही डाइजेशन का होता है, जो कि सेल वॉल की डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली लेजन्स कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड एट अदर स्किन साइड्स। किस डिजीज में ज्यादातर हमें लेजन्स नजर आती हैं, और वो नजर आती है हमें माउथ, लिप्स या स्किन साइड्स के ऊपर, एट अदर स्किन साइड्स? ए इन्फ्लुएंजा, बी पोलियो, सी मम्प्स, डी हर्पीज। हर्पीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमें रेड रेड कलर की ना लाइंस नजर आती हैं, जैसे स्किन जल जाती है उस तरह की लाइंस होती हैं माउथ, लिप्स वगैरह के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। वायरल इन्फेक्शन पैरोटिड ग्लैंड कौन से होते हैं जो कि हमारी फेस के दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं, ईयर के इन फ्रंट पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, और ये इनका काम स्लाइवा सिक्रीशन का होता है। अब उन्होंने पूछा है कि जो वायरल इन्फ्लेमेशन होती है इन पैरोटिड ग्लैंड्स की वो किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है? ए मम्प्स, बी स्मॉल पॉक्स, सी हर्पीज सिम्प्लेक्स, या डी इन्फ्लुएंजा। इसका राइट आंसर है मम्प्स। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि उनके मम्प्स की स्वेलिंग हुई होती है, उनके जो साइड्स होती हैं, कान के जो सामने वाली हिस्सा होता है वो फूला हुआ होता है, तो उनको मम्प्स की बीमारी जो है वो होती है क्योंकि उनमें वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेज एक्सेप्ट। इनमें से सब जो है वो वायरल डिजीजेज हैं, लेकिन एक ऐसी है जो कि वायरल नहीं है, जाहिर है वो फिर बैक्टीरियल ही होगी। ए इन्फ्लुएंजा, बी पोलियो, सी मम्प्स, या डी टेटनस। इसका राइट आंसर है टेटनस। बाकी सारी जो हैं वो वायरल डिजीजेज हैं, लेकिन टेटनस ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू। HIV जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो किस चीज के थ्रू ट्रांसमिट होता है? ए ब्लड, बी सीरम, डी फोकल फीकल ओरल रूट, डी सिरिंजेस। वैसे तो HIV जैसे HIV होता है ये हर तरह से होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली HIV का पूछा है, और उसका जो ट्रांसमिशन का रूट है वो है फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट का मतलब होता है कि ये फीसिस के थ्रू माउथ में जाता है और उस तरह से ये बॉडी के अंदर जो है वो फैलता है, और फिर दोबारा से एग्स अपने बनाता है, और वो फीसिस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्को वायरसेस आर द वायरसेस दैट कॉज। क्योंकि ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, तो इससे जो है वो देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये कैंसर कॉजिंग जो है वायरस है, तो इसका राइट आंसर कैंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस दैट अटैक्स ऑन स्पाइनल कोड। इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि डायरेक्ट हमारी स्पाइनल कोड को जो है वो डैमेज करता है? ए रेबीज, बी HIV, सी टोगा वायरस, डी पोलियो वायरस। पोलियो वायरस वो वायरस है जो कि हमारी स्पाइनल कोड के ऊपर अटैक करता है और उसको डैमेज करता है, और हमारे नर्वस सिस्टम पे जो है वो इफेक्ट होता है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियोमेलाइटिस इफेक्ट। पोलियोमेलाइटिस जो डिजीज है वो किस बॉडी के पार्ट पे जो है वो इफेक्ट करती है? ए सेंसरी न्यूरॉन, बी ब्रेन, सी मोटर न्यूरॉन, या डी मसल्स। इसका सही आंसर है मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन जो होती हैं जो कि वापस लेकर आती हैं ब्रेन से मैसेज बॉडी तक, और उनको जो है ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो नोन एज। हेपेटाइटिस सी को कॉमनली क्या कहा जाता है? ए इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस, बी सीरम हेपेटाइटिस, सी इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, डी डेल्टा हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर है
इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, यानी कि कहीं पे भी हेपेटाइटिस सी का वर्ड लिखा होता है और तो उसके साथ आपको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का वर्ड भी नजर आएगा। पिग्स आर रेजरवायर फॉर, पिग्स जो होते हैं वो किस चीज का रेजरवायर है? रेजरवायर का मतलब ये होता है कि ये कॉज करने का एक एजेंट बन सकते हैं, जहाँ पे ये मौजूद होंगे तो वो हेपेटाइटिस वहाँ पे फैलने का खतरा ज्यादा होगा। ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, डी हेपेटाइटिस ई। तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस ई, यानी कि हेपेटाइटिस ई जो है वो फैलाने का सबसे कॉमन रेजरवायर जो है वो पिग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है वायरस दैट अफेक्ट्स जेनिटल ऑर्गन्स, कौन सा वायरस ऐसा है जो कि जेनिटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है? HCV, HSV, HIV या पॉक्स वायरस? इसका सही आंसर है HSV। HSV जो है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो कि जेनिटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 40 रेट्रो वायरसेस कंटेन, रेट्रो वायरसेस जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है कि ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं कॉमनली एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, लेकिन क्योंकि वायरसेस जो हैं वो आरएनए और डीएनए स्ट्रैंडेड दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है रेट्रो वायरस का, तो उसमें कौन सा वाला जो है वो होता है, सिंगल या डबल या आरएनए डीएनए पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। रेट्रो वायरसेस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।